नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप सबके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है सेट्स, जो पर्टिकुलरली 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हो या आईएससी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो। सेट्स में मेरा आज जो फोकस रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम पर। क्या होता है वेन डायग्राम? सेट्स के बेसिक ऑपरेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर इन सबको आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो वेन डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक टूल है उस कंसेप्ट को या उस चीज को सॉल्व करने का। सबसे पहले यूलर जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया और बाद में वेन जो थे उन्होंने इसको एक्सटेंड किया। इसीलिए उन दोनों साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस के नाम पर इस कंसेप्ट को हम वेन डायग्राम या यूलर वेन डायग्राम भी कहते हैं। अब वेन डायग्राम में जो कंसेप्चुअल है ऑपरेशंस का, वो किस तरह ऑपरेट करता है, मैं आज उस पर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनको हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, और वो 4 ऑपरेशंस हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और चौथा है कॉम्प्लीमेंट। एक और ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, सिमेट्रिक डिफरेंस। मैं इन सारे ऑपरेशंस को वेन डायग्राम पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये जो मेरा वेन डायग्राम का वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखें, शुरू करते हैं। इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मेरे पास कोई 2 सेट्स हैं, मान लीजिए वो 2 सेट्स में ले रहा हूं ए और बी, और उन 2 सेट्स को मुझे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, इन ऑपरेशंस को आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं उसे किस तरीके से सॉल्व करूंगा? सबसे पहले वेन डायग्राम जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है। तो एक रेक्टेंगुलर शेप ले लीजिए। सबसे बड़ा सेट, जब हम सेट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, तो ये कॉर्नर मोस्ट में आप यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए। अब इसके बाद वी आर टेकिंग 2 सेट्स ए एंड बी। तो अगर हम 2 सेट्स ले रहे हैं ए और बी, तो डायग्राम 2 तरीके से वेन डायग्राम में जा सकता है। एक तो पहला डायग्राम इस तरीके का हो सकता है कि जहां पर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ही ना हो। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा देन वो जो सेट्स कहे जाते हैं वो डिसजॉइंट सेट कहे जाते हैं। अगर हमारे पास 2 सेट्स है ए और बी और उसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा आपके पास, तो उनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और उसका वेन डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर ये बना हुआ है। आप इसको ए सेट कह सकते हैं, इसको बी सेट कह सकते हैं। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है। Then only we say that A and B are disjoint set if A intersection B will be equal to phi. फाई का मतलब होता है नल सेट, और नल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। नल सेट को आप वॉइड सेट भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट भी इसे कहा जाता है। तो ए और बी डिसजॉइंट सेट कहे जाएंगे। अब आ जाइए एक दूसरे टाइप के सेट फॉर्मेशन पर वेन डायग्राम में, जहां पर ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है।
तो वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका पहला इलस्ट्रेशन हो गया जहां पर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप उसे डिसजॉइंट सेट कहेंगे। और जब डिसजॉइंट सेट होगा तो दोनों सेट्स आप सेपरेट सर्कल में शो कर दीजिए। देखिए दूसरा पार्ट, अब मान लीजिए मैं दो सेट ले रहा हूं ए और बी, और उन दो सेट में कोई ना कोई एक एटलीस्ट एलिमेंट ऐसा है जो मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो उसका वेन डायग्राम किस तरीके से जाना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं पहले डायग्राम से मैंने क्या चेंज किया। जो मेरा पहला डायग्राम था उसमें मैंने ए और बी को सेपरेट सर्कल्स में रिप्रेजेंट किया था, जबकि अब जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं उसमें ए और बी को इंटरसेक्शन फॉर्म में ले रहा हूं। आप देख सकते हैं ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये उसका कॉमन पार्ट है। तो जो कॉमन पार्ट होता है वो सेट का इंटरसेक्शन कहलाता है, सेट का इंटरसेक्शन कहलाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप देखें ये जो रीजन मैंने ब्लू पेन से शेड किया है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप ये सारा जो रीजन है आप देख सकते हैं मैंने तीनों पोर्शंस को अलग अलग नोटेशन दिए हैं। मैंने इंटरसेक्शन के लिए छोटे सर्कल्स ले लिए हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने डॉट्स का यूज किया और वहां क्रॉस सिंबल का यूज किया शेड करने के लिए। अब इफ यू वांट टू फाइंड ए यूनियन बी देन व्हाट इट वुड बी। ए यूनियन बी के लिए आप यहाँ पर ये तीनों रीजन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों रीजन को अगर आप शेड कर दें तो वो आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। हम दो चीजें समझ गए कि ए यूनियन बी क्या होगा वेन डायग्राम में, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा वेन डायग्राम के अंदर। अब आइए अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो डिफरेंस में आप a माइनस बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और b माइनस ए भी। एंड वी नो दैट डिफरेंस इज नेवर कम्यूटेटिव। तो यहां पर a माइनस बी जब आप निकालिएगा और b माइनस ए जब आप निकालिएगा तो आप देख पाएंगे कि वो दोनों कभी भी सेम नहीं आएंगे। तो देखें a माइनस बी और b माइनस ए यहाँ वेन में कहाँ रिप्रेजेंट होगा। a माइनस बी का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू a बट डज नॉट बिलोंग टू सेट b। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो स्मॉल डॉट्स मैंने लगाए हुए हैं, ये आपका a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि आप अगर b माइनस ए की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स आप उस सेट के अंदर लेंगे जो b में तो हो पर a में ना हो। तो आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है क्रॉस वाला, ये हमारा b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं आपको तीन नोटेशन समझा चुका हूं वेन के अंदर, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर किसी भी सेट के लिए आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यानी कि अगर आप इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को केवल कंसीडर करें और उसमें से ये वाला पोर्शन आप हटा दें, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आप हटा दीजिए, तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक और डायग्राम हम ले लेते हैं यहां पर। देखिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा बना रहा हूं
क्योंकि मैं ये डायग्राम बना रहना देना चाहता हूं जिससे मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर सकूं। तो सपोज करिए मेरे पास दो सेट हैं, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो मेरा ये जो पोर्शन है आप देख सकते हो, ये पोर्शन हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। यहां लिख दीजिए ए बी एंड यूनिवर्सल सेट। ये आपका वेन डायग्राम हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। लास्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बच्चों के लिए एक टिपिकल टॉपिक रहता है, उन्हें समझने में दिक्कत आती है। तो एक बार फिर अच्छी तरह समझिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए, मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक्सप्लेन करना है। किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, सपोज करिए यू आर टेकिंग सेट ए, देन इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट को इन दो नोटेशन में से किसी भी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हमें ए डैश को फाइंड आउट करना है, देन इट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, आप यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दीजिए। आपको मालूम है वेन में माइनस किस तरह किया जाता है। तो यहां पर केवल एक सेट लीजिए, ये यूनिवर्सल, ये आपका ए सेट। तो आपने कहा यूनिवर्सल माइनस ए, दैट मीन्स मेरा ये जो पोर्शन है, ये मेरा ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आज जो वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके अंदर मैंने सारे बेसिक ऑपरेशंस को वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। एक बार रिकैप्सुलेट कर रहा हूँ आप सबके लिए बहुत जल्दी से। ए यूनियन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए या बी या दोनों सेट्स में अवेलेबल हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में भी हो, दोनों में कॉमन होने चाहिए। ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में तो हो पर बी में ना हो। बी माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बी सेट में हो बट ए में ना हो। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट हटा दीजिए जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। बाकी सब कुछ ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से आप उस सेट को माइनस कर दीजिए तो आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये लेक्चर जो वेन डायग्राम पर है और जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th और 12th क्लास के लिए, आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।